के खुश रहिए ना, आपको 72 वर्जिन लड़कियां मिलेंगी, आप खुश रहिए। हाँ, करके इन्होंने बहुत सारी गलतियां और हिंदू को काफिर बोल बोल करके मुसलमान बच्चों को मदरसों से लेकर के जवानी तक उसका दिमाग खराब कर करके मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। पर वो पीर हर रोज औरतों को आशीर्वाद देता है, उसके पैर पर औरतें गिरती हैं आशीर्वाद लेने के लिए। सोचिए ये कितना गुनाह कर रहे हैं दाढ़ी टोपी रख करके, और ये हमको कहते हैं कि तुम बहुत खराब हो। बस कोई रिप्लाई नहीं होता है तब ये क्या करते हैं, ये कैरेक्टर एसेसिनेशन, फैब्रिकेट स्टोरी, मलाइन, डिफेम, मैनिपुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का अपने YouTube चैनल द लवली न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम एक और बेहतरीन रिएक्शन वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें नाजिया मैम और जाहिदी मैम के बीच में ये डिबेट होने वाली है। इस डिबेट में नाजिया मैम ने एक बार फिर से झूठे मुसलमानों के प्रोपगंडे को जग जाहिर कर दिया है। आज नाजिया मैम ने बताया कि जो मुसलमान होते हैं उनको बेहतर हुरों की एक लॉलीपॉप आज के मौलानाओं ने देकर रखी है। उनसे जो भी काम करवाना है बस उन्हें बेहतर हुरों का नाम देकर वो उससे काम निकलवा लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, इसलिए एक लाइक तो नाजिया मैम के लिए बनता है। तो दोस्तों, पहले वीडियो पर रिएक्शन देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में कुछ बात करेंगे। कुरान भी कहता है कि जिस जमीन पर रहते हो उसकी सरहद से बेइंतहा मोहब्बत करो। ये तो कुरान कहता है। तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदुस्तान से क्यों ना मोहब्बत करें। देखिए, ये एक सदियों से रीति चली आ रही है अंबर कि मुस्लिम लड़कियों को जानबूझ करके पढ़ने नहीं दिया जाता था, जानबूझ करके उनको घर में बिठाकर रखा जाता था। आज जितने भी हमारे दोस्त में अभी हमारी बातचीत भी हो रही थी कि जितने भी हमारे एक्वेंटेंस और सोशल में या फ्रेंड्स में जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनकी भी यही शिकायत है। आप कह रही थी कि वो लोग सही से जवाब नहीं देते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि अजमेर में बलात्कार हुआ था 1992 से लेकर के 2007 तक वो मैटर राजस्थान हाई कोर्ट में चला था और सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो इसका क्या जवाब होगा इन चटिंगबाज दाढ़ी टोपी वालों के पास? इनका तो कोई जवाब ही नहीं होगा। 4 शादियां दरगाह को बदनाम कर रहे हैं, अजमेर को नहीं, ये तो हुआ था। ये तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे नहीं गया। इसका भी जवाब है, जवाब हर चीज का है। तो जब इन दाढ़ी टोपी वालों के पास कोई रिप्लाई नहीं होता है तब ये क्या करते हैं, ये कैरेक्टर एसेसिनेशन, फैब्रिकेट स्टोरी, मलाइन, डिफेम, मैनिपुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। और आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप इनसे कोई बहुत सटीक सवाल कीजिएगा ना, तो ये जवाब में अपनी आवाज ऊंची कर देते हैं। दूसरी एक चीज और भी बहुत नोट करने वाली बात है कि हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान लड़के अभी वोकल वॉइस में नहीं है, मुसलमान लड़कियां वोकल वॉइस में है। ऐसा कोई भी मुसलमान लड़का नहीं है जो खड़ा होकर के किसी डिबेट में या किसी भी जगह पर खड़ा होकर के बोलता है कि क्यों कोई भी फतवा या कोई भी मुल्ला मौलवी का खुतबा किसी मुसलमान बलात्कारी के अगेंस्ट में क्यों नहीं होता है, या 4 शादियों को बंद करने के लिए क्यों नहीं होता है, क्यों हिंदुओं से शादी ना करने की बात वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो। बहुत बेहतरीन रिएक्शन आप लोग देख रहे हैं। पहनाना है, लड़कियों को अपने खाविंद को मिजाजी खुदा समझना है, ये सारी चीजों की तंबियां हम लोगों को मिलती हैं। और जब हम इस पर क्वेश्चन अराइज करते हैं तब इनको बुरा लगता है और तब फिर ये हम लोगों का कैरेक्टर एसेसिनेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इतिहास गवाह है। हमारे कुरान में बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को जब इन लोगों ने नहीं छोड़ा, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, हजरत आयशा को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, हम कौन सी गली में आते? हम किसी गली में फिर इनकी नजर में आते ही नहीं है। ये तो कुरान और इतिहास गवाह है कि ये मुसलमान मर्दों ने कभी भी औरतों को इज्जत दी ही नहीं है। इनके हिसाब से इनका जो फैब्रिकेट, इनका जो झुट्टा लुच्चा हदीस बना हुआ है, उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हमको पीरियड्स होता है। तो ये पीरियड्स तो थोड़ी हमने तोहफे में ले लिया है, या हमने नॉक थोड़ी किया था कि हेलो हमको पीरियड्स दे दीजिए। हमने तो किया नहीं था, ये तो कुदरत ही है, ये तो कुदरत ने दिया है हमको। हम इस
क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भाई औरतों पर ना काफी शरायत है। मेरे साथ ये डिबेट में हो चुका है, औरतों पे ना काफी शरायत है, उनको नहाना पड़ता है, उनको वजू करना पड़ता है, उनको पाक होना पड़ता है, उनको सर ढकना पड़ता है। मैंने कहा सेम शरायत मर्दों पे, उनको भी नहाना पड़ेगा, उनको भी पाक होना पड़ेगा, उनको भी सर ढकना पड़ेगा। और कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, तो आप आए कहां से जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में? फटाक करके उसने कहा ये तो आरएसएस की दलाल है। मैंने कहा क्यों, आपने बिस्तर पर देखा था क्या? आपने देखा था अपनी नजरों से? तो चुप हो गया। ये पाखंडी, ये जाहिल जपट जो कभी जिंदगी में मदरसे से बाहर नहीं निकला है, ये हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को सिखाएगा। ये हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां जो जिसने संविधान पढ़ा है, जिसने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जिसने कुरान को सही से पढ़ा है, वो उसको बताएगा कि क्या होता है कुरान और क्या होता है हदीस। आज ही मुझे 2-4 मौलानाओं ने मैंने 72 हूर के बारे में डिबेट पे मैं बैठी थी, तो मुझे 2-4 मौलानाओं ने लिखा है कि कुरान को मुकम्मल किया है हदीस ने। अब आप मुझे ये बात बताइए कि सऊदी अरबिया में बैठा हुआ क्राउन प्रिंस और कुरान के 30 पारे में जो अल्लाह कह रहा है, मतलब हम वो नहीं माने। रमजान के लैलतुल कद्र में जो 30 पारा नाजिल हुआ है, हम वो नहीं मानेंगे। और ये चिटिंगबाज दाढ़ी टोपी वाला लोग जो बोलता है, हमको उसको मानना पड़ेगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जब ये हम लोगों पर हावी नहीं हो पाते हैं, तब ये इस तरीके की बातों को करके, लड़ाई झगड़ा करके ये मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी कहते हैं कि वो तो यहूदियों के एजेंट है। तो वो भी बच्चे नहीं है। सोच लो। देखिए कुरान गवाह है इस चीज के लिए। इससे तो जो भी डिनाई करेगा उसको 2 तमाचा खींच के मार देना चाहिए, जो भी मौलवी मुल्ला डिनाई करेगा। कुरान कहता है, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने नाम के आगे हाजी लगाया है, कहीं नहीं लिखा हुआ। पूरे हिंदुस्तान में और महज पाकिस्तान में देखिएगा, जो भी लुच्चा झुट्टा हज करके आता है, मारा हुआ सूद का पैसा से, इधर उधर का पैसा से, सबसे पहले हाजी बरकतुल्लाह, हाजी ये, हाजी वो। भैया प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। तू कौन सा मुसलमान है जो तू अपने नाम के आगे इतना बड़ा बड़ा हाजी टैग लगा के घूम रहा है? तो आप यहाँ से इनके थॉट प्रोसेस को समझिए कि ये कुरान नहीं मानना चाहते हैं, क्योंकि कुरान में किसी भी तरीके की बदतमीजियां सिखाई नहीं गई हैं। ये जो 72 हूर इसको बोलते हैं गाइस असली डिबेट। सिरा चल रहा है, ये होती है असली डिबेट गाइस। हुआ है, इसलिए तो कुरान में जिक्र ही नहीं है, ये तो हदीस में जिक्र है। और हदीस में कहा है कि आप उन 72 वर्जिन हूरों को इटर्नल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करिएगा। मैं बार बार कह रही हूं कि जन्नत है या कोठा है क्या? और बड़ा तेजी है इन लोगों को भैया। कुछ मौलाना तो यहाँ तक कह देते कि ऊपर भी बच्चा होगा लेकिन लेबर पेन नहीं होगा। आपको अगर चाहिए होगा अंबर, तो मैं वो आपको वीडियो क्लिप भेज दूंगी, आप सुनिए। उसने कहा है कि उन 72 हूरों से, मैं खुदा की कसम आपको, मैं वीडियो क्लिप भेज दूंगी आपको, आप उसको देखिएगा। वो 72 हूरों से बच्चा होगा, लेकिन किसी ऑपरेशन का, किसी इन सब स्लाइन का, ब्लड का, इन सब चीजों का जरूरत नहीं होगा। मतलब मुसलमान नीचे धरती तो गंदा कर ही रहा है, बच्चे पैदा कर करके पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, जाहिल बनाए, चपट बनाए, आतंकवादी बनाए, कुछ भी बना दे। इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। इसने इतनी गर्मी है, इतनी ठंड है कि इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। मतलब आसमान पे जन्नत को जा करके भी इसने एकदम पूरा कबाड़ खाना बना देना है, बच्चा पैदा कर करके। पढ़ाने की तहजीब, तमीज, पढ़ाई, शिक्षा, कोई गोल, कोई करियर, कोई पाथ, कोई एम, इन सब चीजों से मतलब नहीं है। बच्चा पैदा करना है। क्यों बच्चा पैदा करना है? क्योंकि मदरसे में सिखाया गया है कि मुसलमान कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो ढेर सारा बच्चा पैदा करो। तो जन्नत में क्या आगे बढ़ाएंगे? वो तो पहुंच गए जन्नत, अब जन्नत में क्या आगे बढ़ाएंगे? नहीं, उनको वहां भी देखिए, क्यों 4 शादी करते हैं?
क्योंकि 4 सेक्स टॉय चाहिए होता है। क्यों उनको ऊपर में 72 हूरे चाहिए? क्योंकि 72 वर्जिन सेक्स टॉय मिलेगा। मतलब इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके सेक्स है। इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके है कि जब औरत बिस्तर पर नीचे आती है तो वो ये सोचते हैं कि मैंने औरत को दबा दिया। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी और अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज ये डिबेट कैसी है। देखिए, नाजिया मैम हमेशा सच बोलती हैं और मुसलमानों की वो सच्चाई बताती हैं जो मे भी आपको कोई भी नहीं बताएगा। आज के जो ये मौलाना हैं, इन्होंने मुसलमान युवाओं को जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, क्योंकि ये बस इन्हें मतलब अपनी जो भी सुविधा चाहिए उसे अनुसार ये इस्लाम को ढाल देते हैं। यानी इसे अगर इन मौलानाओं को कुछ काम करना है तो उसे बता देंगे इस्लाम में, ये इस्लाम में जायज़ है, और अगर उन्हें कोई काम अच्छा नहीं लगता तो वो इस्लाम में नाजायज़ है। ठीक है, तो इन मौलानाओं ने ही बेहतर हुरों का एक चक्कर रचा हुआ है जिसके पीछे आज हर मुसलमान भाग रहा है। यानी कि अगर आज का सच्चा मुसलमान जो भी है उसे पता है कि अगर वो 5 टाइम नमाजी है और वो अगर सच्चाई से काम करता है ना तो उसे उसका काम अच्छा होगा। लेकिन अगर वो चाहता है कि मुझे बेहतर हुरे मिले और वो उसके लिए काम करेगा तो उसका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और हम मिलते हैं किसी एक और ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप अपने ख्याल रखें।